अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स के बारे में बातें करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे प्लांट्स को एनर्जी देंगी, न्यूट्रिशन देंगी और हमारे जो प्लांट्स हैं, वो सर्दियों में या गर्मियाँ हों, उसमें ऑर्गेनिकली ग्रो करेंगे, वो फलेंगे, फूलेंगे और फूलों से भर जाएँगे। और सर्दियों में सबसे बड़ा ये मसला होता है जो प्लांट्स को सँभालने का कि प्लांट्स सर्दी इतनी ज़्यादा टॉलरेट नहीं करते, तो उनके पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं और ब्रांचेज़ जो हैं वो सूखना शुरू हो जाती हैं और जो हमारा गार्डन है वो कुछ उदास-उदास सा लगने लग जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने प्लांट्स को ऐसी न्यूट्रिशन दें कि सर्दियों में, विंटर सीज़न में भी हमारा जो गार्डन है वो लश ग्रीन रहे और फूलों से और फलों से और सब्जियों से भरा रहे। केमिकल फर्टिलाइज़र्स तो बहुत अवेलेबल हैं मार्केट में और लोग बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। तो लेकिन मैं प्रेफ़र करती हूँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को अपने प्लांट्स में इस्तेमाल करना, क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं उनका जो इफ़ेक्ट होता है हमारी सॉइल के ऊपर वो टेम्परेरी होता है, बिल्कुल आर्ज़ी तौर पे होता है। उसके बाद हमारी सॉइल फिर से कमज़ोर हो जाती है या न्यूट्रिशन की जो रिचनेस सॉइल के अंदर मेंटेन रहनी चाहिए वो नहीं रह पाती। प्लांट्स उस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद हमें दोबारा से फिर वो फर्टिलाइज़र्स जो सी हैं इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। जबकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जो हैं, जो कि हम अपने किचन से ही ले सकते हैं प्लांट्स में इस्तेमाल करने के लिए, उसमें वो सॉइल को मेंटेन रखती है उसकी रिचनेस को, क्योंकि हम उसे थोड़ी-थोड़ी देर बाद एक तो इस्तेमाल भी करते रहते हैं और वो सॉइल के अंदर रिचनेस का बायस रहती है, अंदर ही अंदर उसकी जो न्यूट्रिशन है उसको बढ़ाती रहती है, उसमें कमी नहीं होती। क्योंकि ये ऑर्गेनिक हैं, नेचुरल हैं, कुदरती तरीका है, जो कुदरत ने इस दुनिया में एक इकोसिस्टम बनाया है उसको मेंटेन रखने का और इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके डिकम्पोज़ करके फिर से एक लाइफ़ का जो सर्कल है इकोसिस्टम में लाने का। तो चलिए हम बात करते हैं, अभी शुरू करते हैं सबसे पहले काऊ डंग कंपोस्ट। ये मेरे पास पुराना गोबर है, ये देखिए। इसको एक मुट्ठी मैं आपको साथ-साथ बताती जाऊँगी कि कितना आपने कौन-सी चीज़ किस क्वांटिटी में लेनी है। तो इसे आपने एक मुट्ठी 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व कर लेना है, 24 घंटे के लिए उसे रख देना है। 24 घंटे के बाद ये देखें, ये तैयार है, ये जो मैंने रखा हुआ है ना, ये। क्योंकि मैं बना के अपने गार्डन में रखती हूँ, ये तैयार है। ये 1 लीटर पानी में मैंने, ये तो ख़ैर थोड़ा आपको दिखाने के लिए इसमें डाला है, वरना मैंने एक जग में बना के रखा होता है और जब यूज़ हो जाता है तो फिर मैं उसको तैयार कर लेती हूँ। तो ये इसमें नाइट्रोजन भी है, जो कि हमारे फलों वाले पौधों के लिए और सब्जियों के लिए और फूलों के लिए बहुत एसेंशियल होती है। उसके जब भी बात करें गुलाब के फूलों की या सब्जियों की या फलों की, तो आपको जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहेंगे कि इसमें नाइट्रोजन भी, आप अपनी जो सॉइल है उसमें ऐसी एक फर्टिलाइज़र दें जो उसमें नाइट्रोजन से भरपूर हो। तो ये जो गाय का गोबर है ये आइडियल है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और इजीली हमें अपने विलेज साइड से मिल जाता है। पुराना पड़ा होता है, वो आपने ले लेना है, अपने घर में थोड़ा-सा रख लें स्टॉक करके अपने किचन गार्डनिंग के लिए। तो 1 लीटर पानी में 1 मुट्ठी आपने डिज़ोल्व करना है, 24 घंटे उसे भीगा रहने दें। उसके बाद उसमें 2 लीटर मज़ीद पानी डाल के, तो आप फिर एक-एक छोटा ग्लास अपने प्लांट्स के या गमले के साइज़ के हिसाब से उसमें आप डालते जाइए। हाँ, अगर ज़मीन में क्यारी में आपने डालना है तो आप वो खुला भी डाल सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, इसके साथ ये देखें, ये सरसों खली है, ये पाउडर फॉर्म में है, वरना इसके केक या पीसेस भी मिलते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी हमारी नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, जो कि हमारे प्लांट्स को, पौधों को, फूलों को जो है लश ग्रीन रखती है और ये एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी
बैक्टीरियल, इसमें हर तरह की, और इसमें न्यूट्रिशन, हर किस्म के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो से हैं वो पाए जाते हैं। लेकिन इसको भी आप 1 चम्मच, क्योंकि आपने छोटा अगर आपका गार्डन है उसके हिसाब से ही मैं बताऊंगी, आप थोड़ा थोड़ा इतना इतना 1 1 स्पून आप अपने गमलों में, पॉट्स में डाल सकते हैं। हर 15 दिन के बाद, 15 से 20 दिन बाद आप डाल दें, और वो फिर पानी जब लगता रहेगा तो वो सॉइल जो है वो रिच रहेगी। स्पेशली गुलाब के फूलों में के जो पौधे हैं उसमें तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। इसके साथ सेकंड जो चीज़ है मेरे पास, ये ऐश है, वुड ऐश। इसको, ये तो बहुत ही आइडियल समझा जाता है प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये इंसेक्टिसाइड भी है, एंटी फंगल है, जो पौधों में पानी की ज़्यादती की वजह से, जिस तरह पिछले दिनों मुसलसल बारिशें होती जा रही थी, तो उसमें फंगस का भी ख़तरा होता है कि नीचे जड़ों को लग जाए। तो फिर आप ये राख जो लेके तो क्यारियों में थोड़ी थोड़ी इस तरह बिखेर दें, या 1 1 चम्मच अपने जो गमलों में आपने पौधे लगाए हुए उसमें आप डालते जाएं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं आपने इस्तेमाल करनी। जब देखें कि सॉइल में थोड़ी सी जो वाटरिंग ज़्यादा हो गई है तो आप ये डाल सकते हैं। इवन अगर पौधों और फूलों के ऊपर कीड़ों का हमला हुआ है तो आप इसको, राख को लें और वो भी ऊपर पत्तों के ऊपर स्प्रिंकल कर दें, और रात को आप करें शाम के टाइम पे, और सुबह शॉवर ऊपर से पानी डाल दें। तो तमाम कीड़े और इस तरह की फंगस भी अगर लगी है किसी ब्रांच पे आपको नज़र आ रही है, ज़मीन पे जिस तरह सब्ज़ सब्ज़ काई सी आ जाती है, उसको ख़त्म करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसके साथ ही मैं ये बनाना पील है, ये जो मैंने भिगो के रखा हुआ है, ये केले के छिलके हैं पानी में भिगोए हुए हैं। ये 2 केले के छिलके और एक पूरा बड़ा ग्लास जो है पानी, उसमें मैंने रात को भिगोए थे। ये बहुत अच्छा, इसमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है, केले के छिलके में भी और केले में भी। तो पौधों के लिए जो कहते हैं एनपीके, नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस, तो उसको आप बैलेंस रखने के लिए केले के छिलके लें। घर में सारे फ्रूट्स वगैरह के इकट्ठे होते रहते हैं। मैं तो कुछ इनको ड्राई भी करके रख लेती हूँ। ये मैं आपको दिखाती हूँ ड्राइड। ये देखें, ये केले के छिलके मैंने खुश्क करके ड्राई करके भी रखे हुए हैं। इनको भी आप इस तरह धूप में सुखा के, ये बिल्कुल सूखे हुए हैं, रख सकते हैं। तो इस तरह मैंने इनको ड्राई करके भी रखा है कि जब ज़रूरत होती है प्लांट्स में तो फिर वो खुश्क जो केले के छिलके हैं पानी में भिगो के आप उसका जो पानी है वो आप अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। बस इसमें एक एहतियात करनी है कि केले का छिलका आप बीच में ना फेंकें, क्योंकि ये जो छिलका है ना फिर इसको फंगस लग जाती है। हाँ, इसका पानी आप छान लें, छान के फिर उसको आप अपने गमलों में, छोटी जो एक गिलासी होती है 100 ml के करीब आप उसको डालते जाइए। छिलका एहतियात करें, वो इसमें यूज़ ना करें, उससे फंगस लग जाती है तो वो आपका प्लांट ख़त्म होने का, ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो ये फिर आप इस तरह से आप भिगो लें और पानी इसका छान के इस्तेमाल करें। इसी तरह इसके बाद ये देखें, ये मैंने प्याज के छिलके भिगोए हुए हैं, ये भी कल रात को भिगोए थे। अब इनका कलर देखें कैसा इसके पानी का हो गया। ये बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत बेहतरीन सोर्स ऑफ फास्फोरस है कि एनपीके आपने अपने प्लांट्स को जब देनी है तो आप फिर ये प्याज के छिलके इस तरह भिगो लें, और साथ में आप बनाना केले का छिलके भिगो लें, और इसका पानी, और ये गोबर की जो है फर्टिलाइज़र, या 1 साल से जो आपने पुराना गोबर रखा है, ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये नाइट्रोजन है, ये पोटाशियम है, ये फास्फोरस है। तो ये तीनों कम्बिनेशन जो है ना, ये एनपीके नेचुरल है जो कि आप अपने किचन से हासिल कर सकते हैं। गाय का गोबर तो ज़ाहिर है हमारे शहरों में अवेलेबल कम ही होता है, लेकिन मिल जाता है इर्द गिर्द के
विलेज एरिया से, एक नर्सरी से भी मिल जाता है, उन्होंने भी रखा होता है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये बेहतरीन एनपीके है। आपके सर्दियों में जो हमारे प्लांट्स को पे स्ट्रेस आया होता है, उसमें आप हर 10 दिन बाद ये तीनों चीज़ों की जो रेपिटिशन करते रहें बार बार, ये थोड़ा थोड़ा अपने गमलों में डालते रहें, तो आपके प्लांट्स जो हैं लश ग्रीन रहेंगे। सर्दी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं और जो हार्शनेस होती है वेदर की, उससे महफूज रहेंगे। सॉरी, गला ख़राब हुआ है। अच्छा, ये अब ये देखें कि ये मेरे पास सरसों खली है और ये लहसुन है। इन दोनों को मैंने इसलिए, लहसुन के छिलके हैं इसलिए यहाँ इकट्ठा रखा है कि ये बहुत अच्छे ना इंसेक्टिसाइड हैं। और सॉरी, सरसों खली नहीं है, ये नीम खली है। नीम की है खली, पाउडर बनाया हुआ है। तो ये कीड़ों कौड़ों को और फंगस को ख़त्म करने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए बहुत बेस्ट नेचुरल ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स हैं। लहसुन भी का छिलके हैं, ये भी आप भिगो के पानी में छान के, तो अगर आपके जो प्लांट्स हैं मैं तो इसलिए कहती हूँ कि ये अटैक होने से पहले ही इस्तेमाल करते रहें। हर 10 दिन बाद इनमें से कोई ना कोई चीज़ आप पानी में भिगो के अपने प्लांट्स के जो हैं रूट्स हैं उनमें, जड़ों में, सॉइल में डालते रहें, ताकि आपके प्लांट्स जो हैं अंदर से मज़बूत हों, स्ट्रॉन्ग हों। बजाय इसके कि कीड़े हमला करें तो फिर हम उसके लिए परेशान होकर कोई रेमेडी सोचें या कुछ उस पर करें। तो पहले से ही हमें चाहिए कि अपने प्लांट्स को इतनी स्ट्रेंथ दे दें ऑर्गेनिक चीज़ों से कि वो उनमें किसी कीड़े का हमला ही ना हो। जब प्लांट्स इतने स्ट्रांग होते हैं तो कीड़े भी उस पर कम आते हैं, फंगल अटैक भी नहीं होता। और ये तमाम ऑर्गेनिक चीज़ें हमारे प्लांट्स को इनसे बचा सकती हैं, फंगस से, कीड़ों के अटैक से। और एनर्जी, न्यूट्रिशन, वेल बैलेंस्ड खुराक जो है वो तो मिलती ही रहेगी इन तमाम कुदरती चीज़ों से। तो ये ज़रूर इस्तेमाल करें। ये नीम खली झुंसी है, ये स्पेशली गुलाब के और जो फूलों वाले पौधे हैं उसमें हमें ज़रूर डालनी चाहिए कि गुलाब की जो जड़ें हैं उसको ज़रा सा भी कोई फंगल अटैक हो जाए तो वो पौधा ख़त्म हो जाता है। तो उसमें ज़रूर इसको इस्तेमाल करते रहना चाहिए। हर 15 दिन बाद आप एक जो चम्मच है, आम नॉर्मल साइज़ का जो स्पून होता है, वो ऐसे भर के गमले के अंदर या सॉइल में पौधे की जड़ों के इर्द गिर्द डालते रहें। तो इससे उनको, प्लांट्स को हमारे एक नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। अच्छा, ये मैंने चाय की पत्ती सुखा के रखी हुई है। इसमें जो है नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये गाय का गोबर आप भिगो लें तो ये नाइट्रोजन है इसमें। ये केले के पील्स जो से हैं वो पानी में भिगो लें और उसको, ये इसमें पोटाशियम से भरपूर आपको जो लिक्विड मिल जाएगा। और ये प्याज हैं, इसके प्याज के छिलके, इसमें आपको फास्फोरस बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो अगर जिनके पास गाय का गोबर नहीं है अवेलेबिलिटी, हर किसी को नहीं हर चीज़ हर जगह अवेलेबल होती, तो वो चाय की पत्ती जो घर में इस्तेमाल हो रही होती है चाय, उसको देखें मैं ट्रे में, स्टील की ट्रे में डाल के तो इस तरह धूप में रखती रहती हूँ। जितनी भी इस्तेमाल हुई उसको धूप में इस तरह फैला दिया और ये फिर खुश्क हो जाती है। जब ये खुश्क, तो ये भरपूर है नाइट्रोजन से। इसका ये है कि आप 1 चम्मच लें और इस तरह 1 गिलास पानी में आप भिगो दें। पानी में भिगो के शाम को रख दें और सुबह आप उसको अपने गमलों में उतना ही पानी और मिक्स कर लें। ये तो क्योंकि ड्राई है, खुश्क हुई हुई है, तो इसमें कोई फंगस या किसी चीज़ का ख़तरा नहीं है। हाँ, इसको सुखाने से पहले जो आपने एहतियात करनी है, क्योंकि चाय, ये इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती है, कि इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना है छलनी में डाल के, ताकि इसमें से चीनी और दूध जो है वो निकल जाए। उसके बाद खुश्क करें, वरना इसको फंगस लग जाएगी। तो ये हमारे पास आप देखें नेचुरल, हमारे किचन से ही NPK, एक तो बनाना पील्स, जो ये पोटाशियम है, इसमें फास्फोरस है जो प्याज के छिलकों में, और जो चाय की पत्ती है इसमें नाइट्रोजन है। तो ये नेचुरल
हमें अपने किचन से ही NPK जो है वो मिल रही हैं। तो ये तीनों चीज़ें हम ऑर्गेनिकली अपने प्लांट्स को दे सकते हैं अपने किचन से उठाकर। अच्छा, इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सब लोग अंडों के छिलकों के बारे में बात करते हैं। अंडों के जो छिलके हैं, मेरा अपना मैं बहुत अरसे से गार्डनिंग जो ये करती हूँ, देखती हूँ प्लांट्स को, बहुत शौक़ है मुझे। तो ये अंडे के छिलके आप चाहे चूरा कर लें, ग्राइंड कर लें, जो भी आप इनको कर लें, ये कभी सॉइल का हिस्सा नहीं बनते। ये डीकम्पोज़ होने में, अगर आप 10 साल के बाद भी देखेंगे ना, जहाँ आपने अंडे का छिलका मिट्टी में फेंका है, तो वो वहीं पड़ा हुआ आपको मिलेगा। तो इसका जो बेस्ट प्रोसीजर जो मैंने सीखा है, वो ये है कि आप अंडों के छिलके धूप में रखें, उनको खुश करें, क्योंकि अंदर थोड़ी-सी सफ़ेदी लगी होती है, तो फंगस ना उसको लग जाए। तो जब धूप में रख के खुश कर लेंगे, तो उसके बाद आपने इन अंडों को फ्राई पैन में डाल के रोस्ट हल्का सा कर लेना है। ये देखेंगे ब्राउन ब्राउन से हुए हुए, ये फ्राई पैन में खाली इनको डाल के अपने थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लेना है। इतना सा कलर बस इसका हल्का सा ब्राउन सा हो जाए, जलाने नहीं है। ये जब ब्राउन से कलर के हो जाएंगे, तो उसके बाद आपने इनको निकाल के तो इस तरह अपने पास स्टोर करके रख लें। फिर आपने जो इसकी बनानी है फर्टिलाइज़र, ताकि हम कैल्शियम में एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो नहीं है, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, जो हमारे प्लांट्स को बहुत ज़रूरी होता है। उसका कैल्शियम का भी मिलना, लोग बोन मील भी यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आपने ये करना है कि ये अंडों के छिलके आपने लेने हैं। जिस तरह ये एक छोटी सी ये कटोरी है, ये लेके आपने तो किसी चीज़ में आपने उसको डाल देना है। मैं आपको दिखाती हूँ। जी, ये देखें, ये एक कंटेनर है, प्लास्टिक का आपने लेना है, शीशे का ना लें। तो ये इसमें आपने इस तरह इसको, ये जो एक कटोरी आपने भर के इसमें ऐसे डालनी है। अब आपने सिरका लेना है, सिरका जो आम घर में सिरका इस्तेमाल होता है हमारा। ये देखिए, किचन में जो हम खानों में सिरका इस्तेमाल करते हैं, वो आपने लेना है। सिरका आपने लेके, तो एक हमने जिस तरह वो कटोरी डाली थी, इसी तरह आपने 10 छोटी, जो जितने आपने अंडे के छिलके लिए हैं ना, उससे आपने 10 टाइम्स सिरका डालना है। उन छिलकों के अंदर आपने डाल देना। मैंने ये तैयार करके रखी हुई है कैल्शियम की ना, ये कैल्शियम अपने प्लांट्स को देने के लिए। तो ये आपने 10 कटोरियाँ जो हैं, जितने, अगर 10 1 चम्मच आप लेते हैं छिलके, तो आपने 10 चम्मच सिरका डालना है, जो आम हम अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये देखें, इसमें ना ऐसे बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे और ये रिएक्शन शुरू हो जाएगा। मैंने तो अभी सिरका कम डाला है कि आपको दिखाने के लिए, वरना फिर वीडियो ज़रा लंबी हो जाती है। तो इस तरह ये इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, और कैल्शियम और ये जो सिरका है, इसके साथ रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो इसमें कैल्शियम जो है वो अलग से, जब ये 10 दिन के लिए आपने इस तरह करके, और इसको ऊपर से कपड़े से ऐसे बंद करके, यूँ कपड़ा ऊपर लपेट लें और उसको बंद करके आपने रख देना है किसी साइड पे। तो ये 10 दिन तक पड़ा रहने देना है आपने इसको। ये देखें, इसमें बबल्स बन रहे हैं, और ये जो कैल्शियम इसमें से, अंडों के छिलकों में से डिज़ोल्व होके तो कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा, और ये जो बबल्स बन रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिलीज़ हो जाएगी। जब ये निकल जाएगी, और 10 दिन के बाद आपके ये जो कैल्शियम का एक लिक्विड है, कैल्शियम की जो फर्टिलाइज़र है, वो तैयार हो जाएगी। ये देखें, ये मैंने पहले से बना के रखी हुई है इस बॉटल में।
इसमें से कैल्शियम एसीटेट अब अवेलेबल है, और नीचे वो कैल्शियम जो अंडों के छिलके हैं उसका बिल्कुल सॉफ्ट सा पल्प सा नीचे पड़ा हुआ है। अब ये जो इसमें पानी सॉरी लिक्विड तैयार है, इसको आपने अपने प्लांट्स में आप यूज़ कर सकते हैं पानी में डिज़ोल्व करके। इसी तरह आप ले लें 2 चम्मच 3 चम्मच 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके आप प्लांट्स को दे सकते हैं। तो सॉइल जिनकी एसिडिक चाहिए होती है, स्पेशली फूलों की पौधे ऐसे हैं जिन्हें एसिडिक सॉइल पसंद करते हैं, उसमें आप ये 1 महीने में 1 मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करें। तो इस तरह उनको कैल्शियम भी मिलेगा, सॉइल भी एसिडिक रहेगी, और हमारे प्लांट्स जो है ना अंडों के छिलकों से ऑर्गेनिकली ये कैल्शियम एसीटेट जो है हमारे प्लांट्स को मिल सकेगा। तो ये अंडों के छिलके आपने इस तरीके से अपने प्लांट्स को इस्तेमाल करवाने हैं। इसके साथ ही मैंने ये देखें कुछ मैंने ये मिक्स सब्जियों के छिलके जो हैं उनको ग्राइंड करके रखा हुआ है। हम ये भी ग्राइंड करके रख सकते हैं। सर्दियों में गर्मियों में ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं, तो आप अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। 1-1 चम्मच पॉट्स के अंदर डाल दें, 10 दिन बाद रिपीट करते रहें, तो ये हमारे प्लांट्स हरे भरे और हमारा गार्डन लश ग्रीन रहेगा। ये देखिए, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इस तरह बास्केट्स डब्बे भर के ना ड्राई की हुई सब्जियां फलों के छिलके स्टॉक किए होते हैं। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। हम एक तो हमारे इको सिस्टम इको फ्रेंडली तमाम फर्टिलाइज़र्स हैं, कुदरती हैं, ऑर्गेनिक हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और हमारे प्लांट्स को कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। होपफुली आपको ये तमाम ऑर्गेनिक चीज़ें जो मैंने अपने किचन से इकट्ठी की हुई हैं, ऐश जो सी है ये मैंने गांव से मंगवाई है, गाय का गोबर भी मैंने गांव से ही मंगवाया है, सरसों खली और जो नीम खली है ये मैंने परचेज़ की है गार्डन शॉप से, जो नर्सरी में अवेलेबल होती हैं वहाँ से। बाकी ये छिलके सब्जियों के फलों के ये सारे मैंने अपने किचन में ही कलेक्ट किए हुए हैं। अंडों के छिलके जो हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं उनको मैंने इस तरह धूप में खुश्क करके ड्राई करके तो ये कैल्शियम एसीटेट की जो लिक्विड है वो तैयार किया है। तो ये हमारी नेचुरल ऑर्गेनिक कुछ फर्टिलाइज़र्स हैं जो कि हम अपने प्लांट्स को सर्दियों, क्योंकि अब विंटर आने वाला है, तो उस वक्त हम बड़े आराम से कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज़ें इस्तेमाल करके तो अपने प्लांट्स को सर्दियों के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो पौधे मुरझा रहे होते हैं और गार्डन एक उदासी सी लुक आ रही होती है, उससे हम बचा सकते हैं। तो ये होपफुली आपको तमाम चीज़ें पसंद आई होंगी और आप इनको अपने घर में सब्जियों के छिलके इस तरह कलेक्ट करना शुरू कर दें, तो ये आप अपने प्लांट्स को नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल करवा सकते हैं और सॉइल आपके जो गार्डन की है वो बिल्कुल रिच रहेगी। मैंने इसके अलावा किचन कंपोस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये वो फर्टिलाइज़र्स हैं जो कि आप 24 घंटे यानी केलों के छिलके, प्याज के छिलके, चाय की पत्ती एक रात पहले इस तरह भिगो के रख लें, गाय का गोबर शाम को भिगोएं, अगले दिन अपने प्लांट्स में इस्तेमाल आप आराम से करवा सकते हैं। तो किचन कंपोस्ट बनाने में तो थोड़ा ज़रा टाइम लग जाता है, वो 2 महीने लगते हैं, लेकिन ये अर्जेंट आपको चाहिए, आप देखते हैं कि प्लांट्स को ज़रूरत है, तो आपके इन चीज़ों को आप फ़ौरन 24 घंटे में तैयार कर सकते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें और अपना ख्याल रखें। होपफुली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की जो नॉलेज मेरे पास है मैंने आपसे शेयर की है, आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें। अभी मैंने साथ साथ तैयार नहीं की, वो वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैंने साथ बस चीज़ें रख के आपको सारी दिखा दी हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और
अल्लाह सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी सबके लिए दुआएं हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और बताएं, आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछें मुझसे। जो मेरे पास नॉलेज है मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ओके जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।